Hello everyone, welcome back to my channel. So in today's video, we are going to explore Jaipur, the pink city of Rajasthan. So इस वीडियो में मैं आपको लेके चलूंगी जयपुर की कुछ मोस्ट आइकॉनिक प्लेसेस पे, साथ ही साथ शेयर करूंगी 2 डेज की एक परफेक्ट आइटनरी। तो बिना किसी देरी के चलिए जयपुर को एक्सप्लोर करते हैं। तो दिल्ली से जयपुर की डिस्टेंस अराउंड 300 किलोमीटर्स है और यहाँ जाने के लिए आप ट्रेन, बस, प्राइवेट टैक्सी या अपने कार से रोड ट्रिप करके भी जा सकते हो। मैंने दिल्ली से ट्रैवल किया था शताब्दी एक्सप्रेस में और मैं अराउंड 11 बजे तक पहुँच गई थी जयपुर। फिर हमने अपने होटल में चेक इन किया। तो डे 1 पे जब आप पहुँचोगे अपने होटल में चेक इन करके, मैं रेकमेंड करूँगी कि पहले आप अपना लंच कर लो और फिर दिन की शुरुआत करो। तो मैंने अपने ट्रिप पे लंच पे पहले मैं गई लक्ष्मी मिष्ठान भंडार, जो कि जयपुर का एक बहुत ही फेमस, काफ़ी पुराना और फेमस है अपने ऑथेंटिक राजस्थानी फूड के लिए। वहाँ हमने कुछ राजस्थानी फूड ट्राई किया और फिर शुरू की अपनी डे 1 की जर्नी। तो डे 1 पे जो आप फर्स्ट प्लेस जाओगे वो है हवा महल। तो एलएमबी से जो हवा महल का डिस्टेंस है वो अराउंड 500 मीटर है। तो वहाँ से हम वॉक करते हुए ही हवा महल पहुँच गए और जब हम पहुँचे तो अराउंड 2 बजे का टाइम हो चुका था। हवा महल की जो टाइमिंग है वो मॉर्निंग 9 AM से इवनिंग 4:30 PM तक की है और इसके चार्जेस 52 रुपीज़ पर पर्सन है। हवा महल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसे 1799 में यहाँ के राजा सवाई प्रताप सिंह जी ने बनवाया था और जो इसका डिज़ाइन है वो ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के मुकुट का जो डिज़ाइन है उससे इंस्पायर्ड है। और इसमें टोटल 293 विंडोज़ हैं, जो कि एक तरह से आप बोल सकते हो नेचुरल वेंटिलेशन का काम करता है। और इसकी वजह से ना ये महल सारे मौसम में ठंडा रहता है। इस विंडो को बनाने का एक और पर्पस भी था कि जो रॉयल फैमिली की लेडीज़ थी वो इस झरोखों से बाहर की जो जो वहाँ जौहरी बाज़ार जो बहुत फेमस है और जो स्ट्रीट्स है वहाँ पे, वहाँ की चहल पहल, वहाँ की हो रही एक्टिविटीज़ को पर्दे में रहते हुए अंदर से ही देख सकें। तो हवा महल में अराउंड 2 घंटे स्पेंड करने के बाद जो सेकंड डेस्टिनेशन आप जाओगे वो है सिटी पैलेस। तो सिटी पैलेस जाने के लिए हवा महल के अंदर से ही एक कनेक्टेड रास्ता है, वहाँ से आप जा सकते हो और इसकी टाइमिंग जो है वो मॉर्निंग 9:30 से इवनिंग 7:30 तक की है और इसके चार्जेस 300 पर पर्सन है। तो सिटी पैलेस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये सिर्फ एक महल नहीं है, इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए। जैसे एक मुबारक महल है, वहाँ एक म्यूज़ियम है और चंद्र महल है, जिसमें कि अभी भी रॉयल फैमिलीज़ उसके कुछ हिस्सों में रहती है और कुछ हिस्से जो हैं वो टूरिस्ट के लिए ओपन है। लेकिन अगर आप चंद्र महल जाने में इंटरेस्टेड हो, रॉयल फैमिलीज़ की लाइफ को जानने में, उनको करीब से देखने में इंटरेस्टेड हो, तो उसके लिए अलग से एंट्री चार्जेस हैं 2000 पर पर्सन। अगर मैं सिटी पैलेस की ब्यूटी की बात करूँ, इसकी आर्किटेक्चर, जो यहाँ पे हैंड पेंटिंग्स हैं उसकी बात करूँ, तो आप उसको देख के मेस्मराइज हो जाओगे। लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए, समझने के लिए आपको एक गाइड लेना अपने साथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी हिस्ट्री बहुत रिच है और काफ़ी सारी फैसिनेटिंग स्टोरीज भी हैं जानने के लिए। तो सिटी पैलेस में अराउंड 2-3 घंटे स्पेंड करने के बाद शाम के टाइम पे जो आप तीसरी जगह या उस दिन जो आप अपने डे को एंड करोगे वो होगा जौहरी बाज़ार। जौहरी बाज़ार भी जब आप सिटी पैलेस से बाहर आओगे तो वहाँ से बस वॉक करके आप बाहर निकलोगे तो जौहरी बाज़ार सामने ही है और ये जयपुर का एक बहुत ही फेमस बाज़ार माना जाता है, जहाँ पे आपको पर्ल की ज्वेलरीज, आपको स्टोन की ज्वेलरीज, आपको जो भी सिल्वर, गोल्ड, ऐसी जो ज्वेलरीज हैं या राजस्थानी जो ट्रेडिशनल जो ज्वेलरीज होती हैं, आप उसकी शॉपिंग कर सकते हो। या यहाँ पे जो जयपुरी बांधनी फैब्रिक्स जो बहुत फेमस है, वो सब चीज़ें आप शॉप कर सकते हो। तो जौहरी बाज़ार को एक्सप्लोर करने के लिए आपको आराम से 1.5-2 घंटे का टाइम चाहिए। तो शाम के टाइम पे यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा होता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको लगेगा ये स्ट्रीट शॉपिंग को एक्सप्लोर करने में।
ये करने के बाद फिर आप डिनर करके अपना डे एंड कर सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट डे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा टायरिंग भी होने वाला है। तो डे 2 पे मैं रेकमेंड करूँगी कि आप अपना दिन थोड़ा जल्दी शुरू करें, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है और जो इतने सारे डेस्टिनेशंस आपको जाने हैं वो काफ़ी अलग अलग डायरेक्शंस में भी होंगे। तो इसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप फुल डे के लिए एक प्राइवेट टैक्सी हायर कर लो, जो कि सबसे कन्वीनियंट ऑप्शंस है इन जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए। और अगर इसके प्राइसेस की बात करूँ तो अराउंड 2000, 2500, 3000 के बीच में आपको, डिपेंडिंग ऑन द कार टाइप जो आप चूज करते हो, आपको मिल जाएंगे। तो डे 2 पे हमने अपने दिन की शुरुआत की जयपुर के एक बहुत ही फेमस टेम्पल मोती टुंगरी में भगवान गणेश के दर्शन करके। ये मंदिर एक बहुत ही प्राचीन 5000 साल पुराना मंदिर है और काफ़ी पीसफुल जगह है। और ये बिरला टेम्पल से काफ़ी पास है, जस्ट ऑपोजिट रोड पे ही है। तो पहले हमने यहाँ दर्शन किया और फिर चले गए बिरला टेम्पल। तो बिरला टेम्पल वाइट सैंडस्टोन से बना एक मंदिर है, जो कि एक तो आर्किटेक्चर वाइज काफ़ी सीरीन है, और यहाँ की जो सबसे अच्छी बात है वो यहाँ के वॉल पे जो कार्विंग्स की गई हैं वो सारे रिलीजन के सिंबल्स को दिखाती है। तो ऐसा कह सकते हैं कि ये मंदिर जो है यूनिटी और पीस का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। बिरला टेम्पल में दर्शन करने के बाद हम चले गए जयपुर के कुछ बहुत ही फेमस फोर्ट को देखने। और सबसे पहला जो हमारा डेस्टिनेशन था वो था नाहरगढ़ फोर्ट। तो नाहरगढ़ फोर्ट जो है वो अरावली हिल्स के ऊपर बना है और ये फेमस है अपने सनसेट व्यू के लिए। और इसके अंदर जो माधवेंद्र पैलेस है उसकी ब्यूटी और आर्किटेक्चर को देख के तो आपका दिन ही बन जाएगा। और मैं कहूँगी कि यही रीज़न है कि ये बॉलीवुड मूवीज़ का भी एक फेवरेट स्पॉट है, और काफ़ी सारी बॉलीवुड मूवीज़ जैसे रंग दे बसंती, जोधा अकबर के काफ़ी सारे सीन्स और कुछ सॉन्ग्स भी यहाँ पे शूट हुए हैं। तो नाहरगढ़ फोर्ट को भी अच्छे से एक्सप्लोर करने में आपको लगभग 1.5 घंटे का समय तो लग जाएगा, क्योंकि अंदर जब आप जाओगे फोर्ट के अंदर काफ़ी दूरी तक आपको वॉक करना पड़ेगा और थोड़ी हाइट पे भी है, तो थोड़ी सी हाइकिंग वगैरह भी करनी पड़ सकती है। तो यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद हम चले गए अपने दूसरे डेस्टिनेशन पे, दूसरे फोर्ट को देखने, जिसका नाम है जयगढ़ फोर्ट। जो जयगढ़ फोर्ट है वो मेनली एक मिलिट्री फोर्ट है, और यहाँ की जो सबसे अट्रैक्टिव चीज़ है वो है जयवाना कैनन, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी कैनन है। और इसका बनवाने का पर्पस जो था, पूरे जो जयगढ़ फोर्ट को बनवाने का पर्पस था, वो एक्चुअली आमेर फोर्ट को प्रोटेक्शन देना था। और यहाँ से आपको आमेर फोर्ट का भी बहुत सरियल व्यू मिलता है। तो हमने अराउंड 1 घंटा जयगढ़ फोर्ट में एक्सप्लोर किया और उसके बाद हम चल पड़े अपने लंच के लिए जयपुर के बहुत ही फेमस रजवाड़ा थाली में। और यहाँ हमने ट्राई किया जयपुर की डेलिकेसी राजस्थानी थाली। तो लंच करते करते हमें अराउंड 4 बजे का टाइम हो गया था, और तब हम चल पड़े आमेर फोर्ट के लिए। एक्चुअली आमेर फोर्ट को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए आपको 2-2.5 घंटे का टाइम चाहिए। तो अगर आप 4-4:30 बजे के अराउंड पहुंचते हो, 2 घंटे अच्छे से आमेर फोर्ट को एक्सप्लोर करके फिर आप यहाँ पे 6:30 पे एक लाइट एंड साउंड शो भी होता है, उसको भी इंजॉय कर सकते हो। अब अगर मैं आमेर फोर्ट की ब्यूटी की बात करूं, तो ये एक बहुत ही परफेक्ट फ्यूजन है मुगल और राजपूताना कल्चर, जो उनकी आर्किटेक्चर है उसका। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर जो शीश महल है वो मैं कहूँगी कि एक मास्टरपीस है, उसको आपको एक बार ज़रूर देखना चाहिए। और इसको भी अगर आपको अच्छे से एक्सप्लोर करना है, हिस्ट्री को समझनी है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी, आप उसकी आर्किटेक्चर के अंदर ही इतनी सारी स्टोरीज छुपी हुई हैं, जिसको भी अगर आपको जानना है तो आप अपने साथ एक गाइड को ज़रूर लें। साथ ही इसके अंदर एक इनका अपना मार्केट प्लेस भी है, जहाँ पे आप जो राजस्थानी चीज़ें हैं, जो यहाँ के आर्टिफैक्ट्स हैं, फैब्रिक्स हैं, वो चीज़ें भी आप शॉप कर सकते हो। तो इन सब चीज़ों को करते करते आपको, अगर आप लाइट एंड साउंड शो भी इंक्लूड करते हो, तो 7:38 का टाइम हो जाएगा। तो इसके बाद आप या तो चाहो तो डायरेक्टली अपना डिनर करके डे एंड कर सकते हो, या फिर आप जाते जाते एक और बहुत ही आइकॉनिक चीज़ जो आपको मिस नहीं करना चाहिए वो भी देख सकते हो, जिसका नाम है जल महल।
तो जल महल में अभी कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसके लिए अंदर जाना तो अलाउड नहीं है, बट आप रास्ते पे चलते हुए बस स्टॉप करके कुछ फोटोज ले सकते हो या जो पाथवेज बने हैं वहां वॉक करके उसको देख सकते हो। तो बस इसको करने के बाद आप डिनर करके अपना डे टू एंड कर सकते हो। तो बस ये थी 2 दिन की आइटिनरी, और अगर आपके पास 2 ही दिन का टाइम है तो आप उसी दिन आप बस या ट्रेन लेट नाइट को लेके निकल सकते हो। लेकिन अगर आपने एक और दिन का प्लान किया हुआ है तो मैं आपके साथ कुछ और इंटरेस्टिंग प्लेसेस शेयर करूंगी डिस्क्रिप्शन में, जो आप 3rd डे पे एक्सप्लोर कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपको जयपुर ट्रैवल से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। तो कुछ टिप्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि जयपुर ट्रैवल के लिए जो आइडियल टाइम होगा वो अक्टूबर से मार्च के बीच होगा। और यहाँ लोकल कम्यूट के लिए वैसे तो ओला, उबर, प्राइवेट टैक्सीज ये ऑप्शंस आपको इजीली मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप बजट ट्रैवल करना चाहते हो तो ई रिक्शा और ऑटो के ऑप्शंस भी काफ़ी कन्वीनियंटली आपको यहाँ मिल सकते हैं। इसके अलावा मैं कहूँगी कि अगर आप यहाँ शॉपिंग करना चाहते हो, चाहे वो जौहरी बाजार हो, बापू बाजार हो या कोई अदर स्ट्रीट शॉपिंग के ऑप्शंस हो, आप यहाँ बार्गेनिंग ज़रूर करना। तो बस ये थे कुछ प्रो टिप्स।